हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बेस्ट होस्टिंग कंपनीज के बारे में बताने वाला हूं। आज की डेट में हर कोई ब्लॉगर बनना चाहता है, बट उन्हें सही होस्टिंग कंपनीज के बारे में पता नहीं लगता है और स्टार्टिंग में ही वो चीप होस्टिंग के चक्कर में अपनी वेबसाइट की जो परफॉर्मेंस है उसको खराब कर लेते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है होस्टिंग के रिलेटेड कि कौन सी कंपनी से होस्टिंग लेनी चाहिए जो कि इंडिया में बेस्ट आती है। और इसके अलावा जब भी हम होस्टिंग लेते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि वो कंपनी हमें किस तरह की कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड करके दे रही है। तो आज मैं आपको सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगा कि कोई भी कंपनी से जब हम होस्टिंग लेते हैं तो हमें उन कॉन्फ़िगरेशन को देखना पड़ता है, तभी हमें उस कंपनी से होस्टिंग लेनी चाहिए। तो आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल वैली यूट्यूब चैनल में। मैं आपका दोस्त एंड होस्ट नीरज। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जब भी हम होस्टिंग लेने लगते हैं तो हमें सबसे पहले कंपनीज के बारे में पता होना चाहिए और उसमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन देखने पड़ते हैं, जैसे कि कंपनी कितनी पुरानी है और उसमें जो एवरेज जो अप टाइम है वो कितना है, कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है, और उसके अलावा ईमेल अकाउंट वो हमें प्रोवाइड करवाती है या नहीं करवाती है, और इसके अलावा हमें फ्री में एसएसएल सर्टिफिकेट मिलता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे कि सिक्योरिटी है, बैकअप है, रिफंड का वहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है या नहीं मिलता है, या वन क्लिक वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन है या नहीं है, क्योंकि कुछ कंपनीज ऐसी होती है कि वहाँ पे वर्डप्रेस की जब अपडेट आती है तो वहाँ पे उसको अपडेट करने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है या कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और इसके अलावा सीडीएन की अवेलेबिलिटी कितनी है। सीडीएन का मतलब होता है कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, जो कि बहुत बड़ा नेटवर्क होता है। अगर किसी कंपनी का सीडीएन बहुत अच्छा है तो आपकी जो वेबसाइट है ज़्यादा से ज़्यादा यूजर तक पहुंचेगी। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। और एंड में सबसे इम्पोर्टेंट ये रोल हो जाता है कि कंपनी के जो प्राइसिंग है वो किस तरह के हैं। स्टार्टिंग में ऐसा होता है कि कुछ कंपनी आपको बहुत ही कम प्राइस में होस्टिंग प्रोवाइड करके दे देती हैं, बट बाद में जब एक साल हो जाता है, जब हमें वेबसाइट रिन्यूएबल करवानी होती है, तो उस टाइम उनके प्राइस बहुत हाई हो जाते हैं। तो ये चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। और उसके अलावा उसका जो लॉगिन पैनल है उसमें हमें किस तरह की सिक्योरिटी मिलती है, और उसका जो कस्टमाइज करने का जो तरीका है या जो हमें प्लेटफॉर्म मिलता है वो इजी है या यूज़ करने में या कस्टमाइज करने में हमें प्रॉब्लम आती है। तो ये सारी ही कॉन्फ़िगरेशन हमें देखनी पड़ती है। उसके बाद ही हम डिसाइड करते हैं कि कौन सी कंपनी से होस्टिंग लेनी चाहिए। और इसके अलावा दोस्तों, इंडिया में बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो कि होस्टिंग प्रोवाइड करके देती हैं, जैसे कि गोडैडी है, होस्टिंगर है, होस्टगेटर है, साइट ग्राउंड है, E2 होस्टिंग है, और उसके अलावा माई ग्लोबल होस्ट है। तो ये बहुत सारी कंपनीज हैं। और इसके अलावा भी और बहुत सारी छोटी छोटी कंपनीज हैं जो कि होस्टिंग प्रोवाइड करके देती हैं। और कुछ कंपनी ऐसी हैं जो कि बहुत ही कम प्राइस में आपको होस्टिंग देती है, बट उनकी होस्टिंग आपके लिए सही नहीं रहेगी। आपकी वेबसाइट की जो लोडिंग स्पीड है वो वहाँ पे कम हो जाएगी। ये इतनी सारी होस्टिंग की कंपनीज हैं। और इसके अलावा अगर मैं टॉप कंपनीज के बारे में बात करूँ जहाँ से आपको होस्टिंग लेनी चाहिए, तो वो होस्टिंगर, गोडैडी और इसके अलावा माई ग्लोबल होस्ट। ये मैं आपको पर्सनली इसलिए रेकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इन तीनों का यूज़ किया हुआ है और इसमें मुझे अच्छी जो परफॉर्मेंस मिली है। वेबसाइट में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, और इसके अलावा टेक्निकल सपोर्ट भी इनकी बहुत अच्छी है। दोस्तों, ये तो मैंने आपको बताया कि जब आप होस्टिंग लेने स्टार्ट करते हैं तो आपको कौन सी कंपनी से होस्टिंग लेनी चाहिए। और इसके अलावा सबसे मेन फैक्टर ये रह जाता है कि हम जो भी होस्टिंग ले रहे हैं किसी भी कंपनी से, तो वो कौन सा प्लान ले रहे हैं और उस प्लान में हमें किस तरह की सर्विस प्रोवाइड हो रही है। ऐसे तो होस्टिंग बहुत अलग अलग तरह की होती है, जैसे शेयर्ड होस्टिंग है, VPN होस्टिंग है, क्लाउड होस्टिंग है, और इसके अलावा डेडिकेटेड होस्टिंग है। तो इतनी तरह की होस्टिंग होती है। तो दोस्तों, ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह की वेबसाइट बनाना चाहते हैं और उसकी स्टोरेज उसको कितनी लगेगी। वो एक ब्लॉगिंग इसके ऊपर है या किसी और कैटेगरी के ऊपर है, तो वो डिपेंड करता है कि कितनी बड़ी आप वेबसाइट बनाना चाहते हैं। तभी आप इनमें से किसी भी होस्टिंग को परचेज कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों, जब भी आप कोई पैकेज या कोई भी प्लान चूज करते हैं किसी भी होस्टिंग कंपनी का, तो उसमें भी आपको कुछ कॉन्फ़िगरेशन देखनी पड़ती है कि उसमें आपको फ्री डोमेन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, SSL सर्टिफिकेट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, या इसके अलावा वहाँ पे आपको कितनी स्टोरेज मिल रही है उस पैकेज में। क्योंकि यहाँ पे होस्टिंग कंपनीज बहुत ही कम प्राइसेस में आपको होस्टिंग दे देती हैं, बट आपको उनके अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन है उनके बारे में पता नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे देखनी पड़ती हैं। इसके अलावा वहाँ पे कितनी बैंडविड्थ आपको मिल रही है, इसके अलावा कितना MSQL का डेटाबेस वहाँ पे यूज हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आपको कॉन्फ़िगरेशन जो है वो देखनी पड़ती हैं। उसके बाद ही आप कोई होस्टिंग का प्लान चूज करते हैं। और इसके अलावा सबसे मेन फैक्टर मैं आपको बता दूं
ये तभी चूज करना होता है कि आपकी वेबसाइट कितनी बड़ी है और कितनी बड़ी आप वेबसाइट को बनाना चाहते हैं, उसमें कितने ब्लॉग आएंगे या किस निश के ऊपर वो वेबसाइट है। उसी कॉन्फ़िगरेशन को देखने के बाद ही आप इस तरह की होस्टिंग परचेज कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों होस्टिंग के रिलेटेड आपको सारी ही कंफ्यूजन इस वीडियो से क्लियर होगी। तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन होस्टिंग के रिलेटेड। यहाँ पे मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी कि जब भी आप होस्टिंग परचेज करने लगते हैं तो उसके लिए होस्टिंग कंपनी की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आपको देखनी पड़ती है, और उसके बाद जब आप वेबसाइट को होस्ट करने लगते हैं तो कौन सा पैकेज आप यहाँ पे चूज कर रहे हैं। और होस्टिंग आपको 1000 से लेकर 3000 के बीच बहुत अच्छी मिल जाएगी। ये डिपेंड करता है कि आप कितनी बड़ी वेबसाइट बनाना चाहते हैं। और इसके अलावा दोस्तों अगर आप ब्लॉगिंग सीखना चाहते हैं, ब्लॉगिंग की तरफ अपना कैरियर देख रहे हैं, तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि मैं आपके लिए एक सीरीज लेके आया हूं जिसमें मैंने आपको ब्लॉगिंग के रिलेटेड सारी ही इंफॉर्मेशन दी है कि किस तरह से आप एक प्रोफेशनल ब्लॉगर बन सकते हैं और ब्लॉगिंग में अपना कैरियर देख सकते हैं। बहुत अलग अलग तरह की मैंने वेबसाइट बनाना आपको सिखाई है और इसके अलावा और बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी है। अगर आप भी ब्लॉगिंग सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बहुत सारी अलग अलग तरह की आपको वीडियो देखने को मिल जाएंगी। आपका कोई भी डाउट रहता है या कोई भी क्वेश्चन रहता है तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।